पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः। हाँ जी तो क्या श्रवण कर लिया है आप लोगों ने? तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके त्रिविध भेद आप लोगों ने सुन लिए। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक। इसी प्रकार से सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म भी सुन लिया। इसी प्रकार से सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता भी आप लोगों ने श्रवण कर लिया। एक एक जो तत्व है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया है। और इस प्रकार से प्रतिपादित किया है कि आप अपना नित्य शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हुए भी समस्त कलमश से, पाप से मुक्त होकर और आत्मज्ञान द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष पद को, आत्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो जो आपकी चेष्टा है, जो जो कर्म है शास्त्र विहित शुभ कर्म, वे सब के सब यदि सात्विक भाव से किए जाए तो अंतःकरण की विशुद्धि द्वारा परमात्म प्राप्ति के हेतु बनते। तो इस कारण से ये आपको बतला दी जा रही है ज्ञान कि राजसिक तामसिक कर्म नहीं करना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए। राजसिक तामसिक ज्ञान से युक्त नहीं होना चाहिए, सात्विक ज्ञान से युक्त होना चाहिए। राजसिक तामसिक कर्ता बंधन में पड़ा हुआ है और जो सात्विक कर्ता है आसक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है, और जो धैर्य उत्साह आदि से युक्त है, ऐसा जो सात्विक करता है, तो जो सात्विकता का आश्रय लेगा वो मुक्ति की तरफ परमार्थ पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, पारमार्थिक उन्नति कर लेगा। और यही मनुष्य शरीर मिलने का यही क्या है? यही सफलता है। और इस सृष्टि के रचने में भी यही सफलता है कि आत्म उद्धार किया जाए, अपने आप का नाश, अपने आप का पतन न किया जाए। तो इस प्रकार ये बात बतला देने के पश्चात अब आपको बुद्धि के और धृति के भी तीन तीन भेद बतलाए जाएंगे, तो उनको भी आप लोग सुने। 29वें श्लोक से बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय
धनंजय बुद्धेः भेदं धृतेः च एव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, जिसने क्या किया है, खूब धन जो है अश्वमेध यज्ञ के समय पर एकत्रित किया था, तो इसलिए क्या है, दिग्विजय के समय जो धन एकत्रित किया था, इसीलिए क्या नाम है, धनंजय। अर्जन करना, क्या है, अर्जन करना, कमाना। अब जिसने धन कमाया है वो धर्म भी कमा सकता है, और जिसने धन और धर्म को कमाया है तो वो क्या है, वो मोक्ष भी कमा सकता है, ज्ञान भी कमा सकता है। और जो उद्यमहीन है, पुरुषार्थी नहीं है, तो न वो धन कमा पाता है, न वो धर्म कमा पाता है, और न ही वो ज्ञान कमा पाता है, और न ही मोक्ष कमा पाता है। जो निरुद्यमी है, उद्यमी नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि बाल्य वय में जिसने विद्या का अर्जन नहीं किया, आद्ये वयसि नाधीतम, जिसने बाल्यावस्था में आद्य वय में अध्ययन नहीं किया, द्वितीय नार्जितम धनम, और दूसरे वय में माने गृहस्थ में जिसने धन नहीं कमाया, तृतीय ना तपसा तपतम, और वानप्रस्थ में तीसरे वय में आकर के जिसने तप नहीं किया, संयम नहीं, साधना नहीं, त्याग नहीं, सहनशीलता नहीं, तो उसका जीवन धिक्कार है। और चतुर्थे किं करिष्यति, जिसने ऐसा नहीं किया, वो सन्यास जो चतुर्थ व्यय है उसमें ही क्या कर सकता है। जिसने बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन किया हो, और गृहस्थ आश्रम में जिसने न्याय पूर्वक पुरुषार्थ से धन कमाया हो, और वानप्रस्थ आयु में आकर के जिसने तप कमाया हो, चतुर्थे वही जो है चतुर्थ आश्रम में ज्ञान निष्ठा मोक्ष को प्राप्त कर सकते, ज्ञान निष्ठा। तो इसलिए यहाँ पर भी देखिए क्या कहते हैं, बुद्धेः भेदम धनंजय, क्या, हे धनंजय, धन का अर्जन किया है जिसने, अपने धन से अभिप्राय अलग अलग धन है। जैसे ब्रह्मचारी का धन क्या है, ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा और विद्या अध्ययन, ये क्या है, ये ब्रह्मचर्य का धन है। और गृहस्थ का धन क्या है, धन भी कमाना और धर्म भी कमाना, ये क्या है, ये गृहस्थ का धर्म माने सबको दे करके खाना। तो ये गृहस्थ का धन हो गया। केवल धन कमाना नहीं, यदि धन नहीं, धर्म नहीं कमाया साथ में, तो फिर क्या हुआ, कोई उसका लाभ नहीं, सेवा नहीं कमाया, परोपकार नहीं कमाया, तो वो धन नहीं कमाया। और वानप्रस्थ आयु का क्या धन है, तप, त्याग और संयम ही धन है वानप्रस्थ। और सन्यासी का धर्म क्या है, ज्ञान निष्ठा द्वारा आत्मनिष्ठा, ज्ञान के द्वारा आत्मनिष्ठा, तत्वनिष्ठा, तत्व अनुभूति ही सन्यासी का क्या है, धन है। अलग अलग धन है। तो धन कमाने वाला है ना तू, तो तू धर्म भी कमा सकता है।
और तू संयम साधना भी कमा सकता है, ज्ञान भी कमा सकता है, आत्मकल्याण भी कर सकता है। इसीलिए संबोधन दे दिया है धनंजय। बुद्धेः भेदं धृतेः चैव, बुद्धि के भेद, धृतेः और धृति का भी भेद जो है, गुणतः त्रिविधम शृणु, इन गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार का होता है, उनको भी तुम मुझसे सुन। बुद्धि के भेद और धृति के भेद, गुणों के अनुसार त्रिविध प्रकार के। तो बुद्धि, बुद्धि क्या है? जो ज्ञान है, समझना, निश्चय करना, ये क्या है? बुद्धि है। और धृति, धृति माने जो धारण शक्ति, जो धारण शक्ति है। जैसे कोई विषय आपको समझाया जाए तो बहुत से लोग समझ बड़ी जल्दी लेते हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाते। फिर कल पूछो तो स्मरण नहीं। कुछ लोग जो है आंकलन शक्ति, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती, समझने में समय लगता है, लेकिन समझने के पश्चात धारण हो गया तो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें बुद्धि भी और धारण शक्ति दोनों ही है, समझते भी है और समझने के पश्चात वो उनको धारण भी हो गया है। तो ये धृति, जो धारण शक्ति है, तो ये भी क्या है? तीन तीन प्रकार की है, उनको भी सुनिए। प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, ये जो कही जाने वाली, ये जो बुद्धि और धृति के भेद है, अशेषेण संपूर्ण रूप से, पृथक्त्वेन पृथक पृथक हम कहेंगे, शृणु इनको सुनो। कही जाने वाली बुद्धि और धृति के जो गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार है, उनको संपूर्ण रूप से अलग अलग श्रवण करो। तो इस प्रकार से बतला दिया गया है। आप ये देखिए, सब कुछ बतला दिया है। तप भी, कर्म भी, दान भी, यज्ञ भी, ज्ञान भी और कर्ता भी, और ये सब बतला दी। अब धैर्य और बुद्धि, तो ये सब जो है तीन तीन प्रकार के हैं। राजस तामस का त्याग करना चाहिए जिज्ञासु को, और जो सात्विकता है उसका ही आश्रय लेना चाहिए। इसका आश्रय लेना चाहिए, इसको ही अपने बुद्धि में, हृदय में स्थान देना चाहिए, जो अपना मंगल चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है। तो अब आगे सुन लीजिए जी, आप बुद्धि का ही सुनिए पहले, तो देखिए क्या बतलाते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये, बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये, बंधं मोक्षं च या वेत्ति, सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, संबोधन किया है पार्थ, प्रथा पुत्र पार्थ अर्जुन।
या बुद्धि जो बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को और निवृत्ति, प्रवृत्ति का जो विषय है और निवृत्ति का जो विषय है, अर्थात जिस विषय में प्रवृत्त होना चाहिए और जिस विषय में प्रवृत्त ना हो करके क्या होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। कार्य को, कार्य माने जो कर्तव्य है, करने योग्य है, उसको क्या कहेंगे, कार्य। और अकार्य किसको कहेंगे, जो करने योग्य नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अकार्य। कार्य और अकार्य। भय का कारण और जो अभय का हेतु है, भय का कारण और अभय का जो कारण है। बंधम मोक्षम च, बंधन को भी और मोक्ष को भी या बुद्धि वेत्ति, जो बुद्धि जानती है, जो बुद्धि अलग अलग जानती है। सा बुद्धि हे पार्थ सात्विकी, वह जो बुद्धि है वह कैसी है, सात्विक। जो बुद्धि प्रवृत्ति के विषय और निवृत्ति के विषय, कि किस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कर्म में से निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि वो अनर्थ का है। इसी प्रकार से जो कर्तव्य है, सन्मार्ग है, और जो अकर्तव्य है, जो करने योग्य नहीं है, जो विहित और निषिद्ध कर्म को जो जानने वाली है, ये विहित कर्म है, करने योग्य है, ये निषिद्ध कर्म है, जो करने योग्य नहीं है। और प्रवृत्ति के लिए बतला दिया गया है बंध हेतु कर्म मार्ग, जो बंधन का हेतु कर्म मार्ग है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। बंधन का दो प्रकार के धर्म बतलाए थे ना पहले भी, प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म। प्रवृत्ति माने जो कर्म मार्ग में प्रवृत्ति है तो वो क्या है, उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। और जो मोक्ष मार्ग संन्यास मार्ग है तो ये क्या है, निवृत्ति मार्ग। संसार में जो कर्म मार्ग है वो क्या है, प्रवृत्ति मार्ग है। और जो संन्यास मार्ग है, मोक्ष मार्ग, वो क्या है, निवृत्ति मार्ग। और जो विहित और प्रतिषिद्ध जो कर्म है उनको भी अलग अलग जानती है। भय और जो क्या है, भय और अभय, इसको भी जानती है कि इससे भयभीत होना चाहिए और इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से दृष्टा दृष्ट विषयोर भयाभयो कारणे इत्यर्थ। दृष्ट अदृष्ट विषय में कि भाई धर्म तो करना चाहिए और अधर्म से डरना चाहिए। धर्म से डरना नहीं चाहिए और अधर्म से डरना चाहिए। सज्जन से डरना नहीं चाहिए, दुर्जन से डरना चाहिए। इस प्रकार से हिंसा अहिंसा करने से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हिंसा है उससे डरना चाहिए कि पाप होता है, उससे पाप होता है, डरना चाहिए। तो इस प्रकार जो जानती है बंधम मोक्षम च, बंध का हेतु भी और मोक्ष का हेतु भी। क्या, बंधन का हेतु कारण
और मोक्ष का जो कारण है, इनको जो यथावत वेत्ती, यथावत जो जानती है, सा बुद्धि सात्विकी, वह जो बुद्धि वृत्ति है वो क्या है? सात्विक। ये वृत्ति विशेष है। ये सब के सब क्या है? वृत्ति है। संकल्प आदि वृत्ति का नाम मन है, निश्चयात्मिका वृत्ति का नाम बुद्धि है, और जो धृति है ये भी क्या है? ये भी एक वृत्ति है, ये भी वृत्ति। तो इस प्रकार जो जानती है उसको क्या कहेंगे? बुद्धि को सात्विक बुद्धि। आगे राजसिक बुद्धि सुन लीजिए। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। यया धर्मं अधर्मं च कार्यं च अकार्यं एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। देखो क्या बतलाते। यया बुद्धया, जिस बुद्धि के द्वारा, धर्मम अधर्मम च, क्या है? धर्म और अधर्म को, कार्यम च अकार्यम एव च, कार्य और अकार्य, करने योग्य जो कर्तव्य है और जो करने योग्य नहीं है, उस अकर्तव्य को अयथावत प्रजानाति, जो ठीक ठीक नहीं जानती, जो ठीक ठीक नहीं जानती, धर्म अधर्म को और करने योग्य और न करने योग्य को, जो स्पष्ट रूप से ठीक ठीक नहीं जानती है, अयथावत प्रजानाति, सा बुद्धि हे पार्थ, हे पार्थ, वह जो बुद्धि है कैसी है? राजसी, राजसी बुद्धि। जैसे अब संसारी लोग सांसारिक कर्तव्य को ही अपने जीवन का क्या मानते हैं? इसी को धर्म मान रहे हैं। इसी को क्या मानते हैं? कि महाराज ये जो करना है ये भी तो धर्म है। वो भोला बाबा कहते हैं ना कि वो खुद को खिलाना दान है, कुल ना, खुद को खिलाना धर्म है, कुल पोषणा ही दान है। क्या? अपने आप को खिलाना यही क्या है? धर्म है। और कुल का पोषण करना यही क्या है? तो महाराज हमने तो दान कर दिया ना, इतना देखो सब दान ही तो कर दिया, हमने क्या रखा? तो जो मतलब कहते नास्तिक लोग हैं, मूढ़ लोग, वो ऐसा समझते हैं कि कुल पोषणा ही दान है, कुल का पोषण कर दिया, हम भी दान कर रहे हैं ना जी, दान कर, बल्कि विचार तो यहाँ तक भी करते हैं, जैसे भाई अपने पास भी गायें हैं और दूसरी गौशाला में दूसरे के पास भी गायें हैं, तो ग्रामों में भी हम देखते थे जो रोटी बनाई जाती थी प्रथम, वो अपनी गाय को नहीं, क्योंकि उसमें तो ममत्व है, तो किसको दिखाते? क्योंकि सुबह सुबह विद्यालय जाना होता था, तो हम लोग समझते थे कि सुबह सुबह रोटी जो बनी, चुपड़ी गई, चीनी रखी गई उसके ऊपर या गुड़ रखा गया, तो गाय को रोटी दे के आना है, तो भाई अपने वाली को दे दो ना, गाय तो गाय है। कहते नहीं, क्यों? क्योंकि उसका
उसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है, अपना है, अपने को दूध मिलेगा है, अपनी है पुष्ट रहेगी, तो इतना तक भी विचार करते थे। तो कई लोग कहते हैं जी गौशाला में क्या दे, हम तो खुद ही गाय हैं हमारी। है? तो वो क्या हुआ, वो स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उसमें ममता जुड़ी हुई है, इस कारण से वो क्या है, वो धर्म नहीं हुआ, उदाहरण नहीं। जहाँ जहाँ ममता जुड़ गई वहाँ क्या हो गया, दूषित हो गया, मैला हो गया। यज्ञ आदि जो भी बतलाए गए हैं ना, क्या बतलाए, अहमता ममता से रहित, कोई आसक्ति ना हो, जिससे अपने को किसी प्रकार का उसके बदले में कुछ मिलता ना हो, प्रत्युपकार की अपेक्षा ना हो। आया था ना पीछे कि अनपेक्षा च, वो नहीं वो आया था कि प्रत्युपकार रहित, पिछले वाले अध्याय में आया था शायद, पता नहीं कहाँ आ जाएगा, चलो फिर देख लेना। इसको भी स्वार्थ माना गया है। हाँ जी, इसका चाहिए भाव ना हो, किसका भी हम पिएंगे। अनुपकारी ने शब्द दिया था, दीयते अनुपकारी, कि उपकार करने में जो समर्थ है। अब जैसे उसमें भेद है, अब जो गाय दूध देती है और एक गाय किसको खिलाऊंगे, तो ये उपकार की वो हो गया ना, कि हाँ इसको हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि अब यह क्या है, दूध दे रही है या आगे दूध देगी। जो दूध नहीं दे रही है वो सेवा, वो क्या हुई, वो सेवा हुई। तब तो सब दूध वाली गाय की सेवा करते हैं, इसीलिए सब अपने बच्चों की सेवा करते, बूढ़ों की नहीं करते, क्योंकि बूढ़े तो अब कुछ देने दोने वाली की स्थिति में है नहीं, और बच्चे आगे देंगे, यश देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे, सब कुछ देंगे ना। और बूढ़े अब कुछ देंगे, जो कुछ था वो तो ले ही लिया, अब क्या दे, है ही कुछ नहीं इनके पास, क्या देंगे ये। हाँ, तो वो सेवा नहीं मानी जाती। हाँ जी, तो इस प्रकार से क्या बतला दिया है, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को यथार्थ रूप से यथावत सही सही नहीं जानती है, तो लोग समझते हैं कि बस जी धन कमाना है कैसे भी हो। तो क्यों, क्योंकि गृहस्थ में तो धन कमाना चाहिए। अब बाकी का कोई विचार, हिंसा है, किसी को पीड़ा हो, इन सब बातों का कोई विचार नहीं। तो ऐसी जो बुद्धि है उसको राजसी कहा है। धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को जो अयथावत प्रजानाति, जो सही सही नहीं जानती है, ठीक ठीक नहीं जानती है, सा बुद्धि है पार्थ राजसी। ऐसी जो बुद्धि है वो राजसी। और सात्विक बुद्धि जो है वो जानती है, प्रवृत्ति को भी जानती है, कर्म मार्ग, और निवृत्ति को भी जानती है जो मोक्ष मार्ग, और कर्तव्य अकर्तव्य को भी जानती है। बंधन और मोक्ष का हेतु जो है आसक्ति, आसक्ति बंधन का हेतु है और अनासक्ति मोक्ष का हेतु। इसको जो जानने वाली बुद्धि होगी वो सात्विक होगी, और जो यथार्थ रूप से नहीं जानेगी वो बुद्धि राजसिक होगी। और तामसिक की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। या तक आएगा। अधर्मम धर्ममिति या अधर्मम
धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृतः सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। एक ही संबोधन दिया है। क्या संबोधन तीनों में? पार्थ। संबोधन इसलिए दिया है क्योंकि ये एक के ही आश्रित रहने वाली है। ये तीनों प्रकार की बुद्धि जो है, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। जैसे एक ही व्यक्ति तीन क्या कर ले? तीन वेशभूषा पहन ले, तीन अलग अलग कार्य करता हूँ। तो वैसे ही अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि भाई ये जो बुद्धि है राजसिक तामसिक अधिक होती है, सात्विक कम होती है। और जबकि कल्याण किससे होना है? सात्विक से होना है। राजसिक तामसिक तो बांधने वाली है। तो अधर्मम धर्मम इति, जो अधर्म को क्या मानती है? धर्म मानती। धर्म को अधर्म माने और अधर्म को धर्म माने। या तमसावृता, जो तम से, अंधकार से, अज्ञान से आच्छन्न है, ढकी हुई है। तमोगुण से, अज्ञान अंधकार से जो बुद्धि क्या है? आवृत है, ढकी हुई है। वो क्या करती है? अधर्मम धर्मम इति, अधर्म को ही धर्म इस प्रकार से या बुद्धि मन्यते, जो बुद्धि मानती है, जानती है। सर्वार्थान विपरीतान च, और भी जो पदार्थ है, समस्त जो अर्थ है, पदार्थ है, उन सबको विपरीतान, उल्टा ही जो बुद्धि जानती है, सा बुद्धि, वह जो बुद्धि है हे पार्थ, तामसी। वो बुद्धि क्या है? तामसी। जो तमोगुण से आवृत, अविवेक मूढ़ता से आवृत है, ढकी हुई है, युक्त है। मूढ़ता से युक्त जो बुद्धि, अधर्मम धर्मम इति, अधर्म को क्या जानती है? धर्मम धर्मम इस प्रकार से जो मानती है। सर्वार्थान विपरीतान, समस्त जो अर्थ है, पदार्थ है, उनको जो उल्टा ही जानती है, सा बुद्धि तामसी बुद्धि। वह जो बुद्धि है वह कैसी है? तामसी, उल्टा ही। क्या करना? उल्टा ही करना। कि जैसे कहे कि भाई दूध और नमक का मेल नहीं है, के फर्क लग गया पड़े, के फर्क पड़े। उल्टा ही कि भाई दूध और छाछ का या दूध और कढ़ी का मेल नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क पड़ता है, शरीर में ही पड़ता है, बुद्धि में ही पड़ता है। वो बात अलग है कि अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। और धीरे 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 ऐसा करते रहो तो क्या होगा? हाँ, खरबूजा और तरबूज खा करके पानी पीना मना करते हैं ना, और फिर भी पानी पिए या दूध पिए तो क्या होगा? रोग ही होगा। फल खा करके पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। और पीते रहो तो बहुत समय तक नहीं पता लगेगा, पर बाद में पता लगता है, लंबे समय के पश्चात। तो ऐसी बात है। तो जो उल्टा ही जानने वाली, जो
उल्टा ही ज्ञान रखती है, ऐसी जो बुद्धि है वो क्या है? तामसी बुद्धि। उसको क्या कहा है? तामसी। समझ आ गया? अधर्म को ही क्या करना है? धर्म रूप से। और ऐसी जो तमोगुण तमसाच्छन्न बुद्धि, सारी की सारी उल्टी ही, जिस काम से रोको वो तो काम। कई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, इसलिए उनको कुछ कहना हो ना तो उल्टा कहो, क्योंकि उनको पता है कि जिस काम से रोको वो तो करना ही करना है, तो ये मत करना। तो फिर जो काम कराना हो तो उस काम के लिए क्या कहना चाहिए उसको कि भाई ये काम मत करना, तो वो क्या है? तो वो काम तो वो करेगा ही। तो ये तरीका होता है। और ये काम करना है भाई, ये काम तो जरूर करना पड़ेगा, ये काम तो करना चाहिए। अब उसका तो उल्टा है तो वो करेगा नहीं। तो जैसा कराना उसको उल्टा बोलना पड़ता है। ऐसे भी लोग देखे आपने? नहीं देखे? बहुत है दुनिया में है? क्योंकि वो समझते हैं यदि किसी ने कुछ कहा और मैंने वो बात कर दी, मान लिया, तो उससे क्या हो गया? हाँ, मैं जो है मैं छोटी बुद्धि होगी। और जिसने कहा और मैंने उसे बिल्कुल उल्टा किया है, जैसे हिंदू ऐसे हाथ धोते थे हैं, तो उन्होंने कहा मोहम्मद हुआ, उसने कहा कि भाई ये तो हाथ धोते तो हमें यूँ धोने हैं। तो क्या है, हमें ये हिंदू जो है सीधे तवे पर रोटी बनाते हैं, तो हमें क्या करना है? उल्टे तवे पर रोटी बनाते हैं। सुना ही है हमने, पक्की बात है ना। और ज़्यादा तुलसीदास को पता होगा। और भी बहुत चीज़ें हैं ना उनकी उल्टे ही काम है उनके हैं। तो जो ये क्योंकि अलग बनाना था ना, अलग जो है अलग धर्म बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब परिवर्तन क्या करें? तो सोचा कि सीधा उलट कर दो इसका है, हाथ यूँ ना धो करके ऐसे धो है। ये जो है अलग अलग थाली में भोजन करते हैं, तो फिर क्या करो? एक में कर लें और सब के सब, ठीक है ना। कोई भी हो सब उसी में खाओ और उसी में वो कर दो। ये काम है ना उनका, उसी में खाओ, उसी बीच में रख लो, ऐसे काम है। झूठा सच्चा, बात झूठी उसकी बात नहीं है। सबके शरीरों के अलग अलग क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, वो उसके शरीर के लिए सही है, दूसरे के शरीर के लिए हानिकारक है। अब मुख में ही है, वही चीज़ मुख में डाली, फिर वही चीज़ दूसरा मुख में डाल रहे, जैसे गिलास ही है, तो उसमें क्या है, मैंने क्या बताए थे, 8 अरब करीब तो मुंह में ही है, तो वो कितने चिपकते, और फिर वो दूसरे के भी चिपके, तो क्या होगा? रोग होगा नहीं होगा? रोग होगा ही। इसलिए इन सब बातों को विचार नहीं करते हैं। तो प्रसाद की बात अलग होती है। वैसे झूठन जो है किसी की नहीं खानी चाहिए, लेकिन जो प्रसाद है तो उसको अलग माना जाता है। आता है नारद जी, कह नारद जी वो कैसे बुद्धि निर्मल हो गई, दासी का पुत्र है, कह मैं तो क्या है संतों का जो बचा हुआ प्रसाद होता था झूठन, उसी को मैं, उसी से मेरी बुद्धि जो है वो सारी मलिनता दूर हो गई और बुद्धि निर्मल हो गई, वो अलग चीज़ है। वैसे सर्व सामान्य का, क्योंकि उसका प्रभाव भी पड़ता है, वृत्ति का भी है। जो भोजन जिसने झूठा छोड़ा है उसकी वृत्ति, उसके आचरण, उसका भी क्या होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही जिस किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए, ऐसा विधान है। अच्छा जी, तो सब कुछ क्या है, उल्टा ही करना है, उल्टा ही जो जाने, तो ऐसी जो बुद्धि है वो क्या है, तामसी।
तो इस प्रकार से सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि बतलाती है। सात्विक बुद्धि जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, बंध मोक्ष, भय अभय के हेतु को जो अलग अलग यथार्थ रूप से जानती है वो सात्विक। अब आप लोग सत्संग श्रवण करते हैं तो आपको कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में, प्रवृत्ति निवृत्ति के विषय में, बंधन मोक्ष और इसके कारण के विषय में ज्ञान हो गया ना, कि आसक्ति बांधती है और वैराग्य से मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या है, जान गए ना यथार्थ रूप से, तो आपकी बुद्धि सात्विक होगी। और जो बस सांसारिक उन्नति, सांसारिक अभ्युदय, इसको ही क्या जानते हैं, कर्तव्य रूप जानते हैं। ये नहीं जानते कि मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, परमात्म प्राप्ति। सात्विक बुद्धि वाला क्या जानता है कि मेरा वास्तविक कर्तव्य है क्या, धर्म का अर्जन करना, अपनी बुद्धि को विशुद्ध करना, परमात्म प्राप्ति करना। ये सात्विक बुद्धि का लक्ष्य है। राजसिक बुद्धि का क्या मतलब है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो। क्या हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध होवे। सांसारिक उन्नति अभ्युदय ही वास्तव में उन्नति है। इस प्रकार का उसका निश्चय है राजसिक बुद्धि का। और जो तामसिक बुद्धि है उसका तो बिल्कुल ही उल्टा है कि भाई क्या है, वहाँ हिंसा करो, हैं, वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर लोगों को मार दो, वहाँ पर उनको सताओ। जो तामसिक बुद्धि वाले हैं ये आतंकवादी, दूसरों को पीड़ा देने वाले, अहित करने वाले, उसी को धर्म मान रहे हैं। उसी को क्या मानते हैं, हम इस्लाम की स्थापना कर देंगे संपूर्ण विश्व। कैसे मूर्खाधिराज है, पता नहीं कैसे कैसे क्या स्थिति कर ली। इतना श्रेष्ठ होता हुआ, इतना श्रेष्ठ की संतान होता हुआ, और क्या स्थिति कर ली, कुत्ते से भी नीचे गिर गए। क्या स्थिति बना ली है। होता है ना, जैसे माता पिता ने अपने सुंदर से बालक को मिलाया, धुलाया, सजाया, संवारा, बाल संवारे, वस्त्र पहनाए, और वो बालक क्या है, थोड़ी देर में धूल मिट्टी में क्या स्थिति कर दी। अरे तेरे को अभी तो नहलाया था, साफ किया था, क्या स्थिति कर, वो तो अबोध है, बालक। तो वैसे ही ये कितना श्रेष्ठ है, जितने देवता भी नहीं, ये मनुष्य शरीर जिसमें सेवा, परोपकार, धर्म, सत्कर्म के द्वारा अपनी बुद्धि को विशुद्ध करके अपना आत्म कल्याण कर लेता है। लेकिन पशु से भी निकृष्ट असुर राक्षस के समान बुद्धि बना ली, आचरण करने। बताओ क्या स्थिति है। मरने मारने क्या मिल रहा है, मिल क्या जाएगा, आश्चर्य की बात, पता नहीं क्या मिल जाएगा। हाँ भाई चलो अब ऐसा हो गया जी, मेरे को तो इसलिए चिंता थी क्योंकि मेरे को जो है ना 1000 साल जीना था, ठीक है ना। अब 1000 साल बहुत लंबी आयु है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को अब भरोसा नहीं है कल का भी, और लगे पड़े अधर्म करने में, पाप करने में, कपट करने में। अरे तेरे को क्या मिला, कह मैं आगे वालों के लिए जोड़ के जाऊंगा, तेरे जितना बावड़ा कोई नहीं। पाप कमाया तूने, मौज उड़ाए कोई और, क्या मतलब है। पाप किसने कमाया, झूठ कपट किसने किया, और मौज कौन लेंगे। इतना बावड़े हो आप, इतने बावड़े हो क्या, इतना बावड़ा तो नहीं होना चाहिए।
खाए खिलाए अपने आप करें भाई जो करें। क्यों सोचे आगे वाले यदि धर्मनिष्ठ होंगे तो अपने आप कर लेंगे, और अधर्मनिष्ठ होंगे ऐसे पापियों को दे के मरना जो अधर्म ही करेंगे तो वो अधर्म का फल अपने को नहीं लगेगा। भाई जो आपने दान किया और उसने क्या किया, उस धन से अधर्म कर लिया तो पाप आपको नहीं लगेगा। जो धर्मनिष्ठ है वो अपने आप कर लेगा, और जो अधर्मनिष्ठ है वो नाश ही करेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी मूढ़तापूर्ण प्रवृत्ति है। क्यों जोड़ करके जाए, क्यों दे करके जाए, क्यों दे करके जाए। तो ये कहा भी गया ना कि यदि कुपुत्र हो तो क्यों धन का संग्रह करना, और सुपुत्र हो तो क्यों धन का संग्रह करना, क्यों करना, संग्रह ही क्यों करें। संग्रह वृत्ति जो है ये तो चोर वृत्ति है। संग्रह वृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और इन संग्रहों की कोई सीमा ही, जितना कर लो उतना कम है, कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए बस इतना ही हो कि अपने शरीर लायक, गुजारे लायक व्यवस्था हो जाए। बहुत कोई ठेका लिया हुआ है क्या। हाँ, जीवन में जो सेवा होगी, जो सत्कर्म हो गए, जो परोपकार हो गया, वो कमाई होगी, और भी कुछ नहीं तो अपने हृदय भी शुद्ध हो गया। यदि आपको पुण्य नहीं चाहिए तो क्या है, निष्काम भाव से करो, उससे क्या होगा, अंतःकरण भी शुद्ध होगा। लेकिन वो जो जोड़ के धरना है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना, कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों ऐसे चक्कर में पड़े। हमने तो करीब 10 वर्ष पहले ये निश्चय कर लिया था, जोड़ना बिल्कुल नहीं भाई, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। जोड़ने वाले में पता नहीं कौन आए, क्या करे क्या ना करे, जोड़ने वोड़ने के चक्कर में क्यों पड़ना है। इसलिए सबसे अच्छी है खाना और खिलाना, इससे श्रेष्ठ नहीं है। खा ले पी ले खर्च ले रे बंदे, यही बात अच्छी। खाया पिया अंग लगा, दान दिया संग लगा, और बाकी बचा जंग लगा। खाया पिया अंग लगा, दान दिया संग लगा, साथ जाएगा, और बाकी बचा फायदा। ऐसी मूढ़ता तो कभी नहीं करनी चाहिए आदमी को, कभी ना करे, भूल के भी ना करे, कदापि ना करे। ठेका है, खुद कमाओ खुद खाओ, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए, पर पता नहीं क्या क्या चिंताओं में पड़ा रहता है, भविष्य की और आगे की, कहाँ की। अच्छा जी, ये बातें तो सत्संग में सुन के भी अंदर चली जाए ना तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि लोभ तो और संग्रह की तो वृत्ति ही बनी, आसक्ति बनी, और इस मूढ़ता, ये कितनी बड़ी मूढ़ता है, बहुत बड़ी मूढ़ता है। अब तक सुनते रहो, दिल के अंदर भी जाती, बड़ी मुश्किल आगे चली गई तो बड़ा सौभाग्य है। मूढ़ता है, क्यों चक्कर में पड़ना, सब अपना अपना प्रारब्ध है। और पुरुषार्थ करो भाई, निठल्ले बनाने हैं क्या कि मैं बेटे को इतना दे के जाऊं, वो निठल्ला बनेगा, विषयी बनेगा, व्यसनी बनेगा, कुमार्गी बनेगा, लाभ क्या होगा बताओ। और ये रोग लगा हुआ है यहाँ पर कि जो है कुछ ही थोड़े से लोग और सारी दुनिया का जो है जमीन और पता नहीं क्या क्या कब्जा करके बैठ गए, थोड़े से लोग। लेकिन लाभ क्या है, कोई लाभ ही नहीं है। पता नहीं किसको, यही तो उल्टा है कि जो उल्टा ही समझे, ऐसी जो बुद्धि है वो क्या है, तामसी बुद्धि, तामसी। ऊपर वालों को देख के तसल्ली होती है। हाँ, बस ये बीमारी है, ऊपर वाले क्या नीचे वाले क्या, इस चक्कर में ही तो पड़ना है, मूढ़ता है, यही तो चक्कर मूढ़ता है। क्यों किसी को तरफ अपना अपना पुरुषार्थ, अपना अपना प्रारब्ध है, और इस दौड़ में तो मूढ़ ही सम्मिलित हो सकते हैं, समझदार आदमी तो सम्मिलित ना हो। पर समझदारी कहाँ से आए, ये समझदारी सत्संग से ही तो आएगी। संतोष कहाँ से आएगा,
संतोष के कारण ही तो कंपटीशन में शामिल होता है। संतोष कहाँ से आए? अंधी दौड़ है। अरे संसारियों को छोड़ो, इतने बड़े बड़े कथाकार है, वो भी सब क्या है? वो कंपटीशन है, दौड़ ही है। इतनी भीड़ हमारे भी होनी चाहिए, इतना वो ये होना चाहिए, ये हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मंदिर होना चाहिए। ये सब क्या है? हैं? दौड़ में जो है ना, गधे घोड़े दौड़ते हैं। शेरों की दौड़ देखी है क्या कभी? हैं? शेर दौड़ता है अपनी मर्जी से, और किस लिए? अपने जो है उसके लिए, शिकार के लिए। ठीक है, घोड़ों की दौड़ होती है, गधों की दौड़ होती है, कुत्तों की दौड़ होती है, शेरों की दौड़ देखी गई? तो वैसी दौड़ में कभी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। दौड़ में मूर्ख सम्मिलित होते हैं। पहले ही आपको बताया, दौड़ में और भीड़ में कौन चलता है? समझदार आदमी। समझदार आदमी कभी नहीं जाते भीड़ में और दौड़ में, ये तो मूर्खों की फौज होती है। समझदार तो अलग रहता है, कहना अच्छा वहाँ है, डर डंडे लगेंगे, वहाँ तो दूर रहो मूर्खों से, भीड़ में कभी मत जाओ। अच्छा जी, तो इस प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि बतलाई है। धैर्य भी अब आप सुन लीजिए। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते। मनः क्रिया, प्राणः क्रिया, इंद्रिय क्रिया। मन की क्रिया, प्राण की क्रिया और इंद्रियों की जो क्रियाएं है, इन क्रियाओं को धारण किया जाता है। जिस धृति के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की जो क्रिया, क्रिया माने चेष्टा, उसको क्या किया जाता है? धारण किया जाता है, और तो नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? जो धारण शक्ति है, धृति। धृति जो धारण शक्ति है, जो मन की चेष्टा को और प्राण की चेष्टा को और इंद्रियों की चेष्टा को धारण करने वाली है, नियंत्रित करने वाली है, अधर्म में, कुमार्ग में नहीं जाने देती है। बताया तो वृत्ति। हाँ तो वृत्ति तो वो बुद्धि वृत्ति बतलाई थी, ये धृति वृत्ति बतलाई। वृत्ति ही तो है। तो आपको बतला भी दिया था स्पष्ट रूप से। बुद्धि जो है वो क्या बतलाई थी? आंकलन शक्ति। और धृति जो बतलाई थी वो क्या बताई थी? धारण शक्ति। तो इनमें बस यही भेद है कि जो मन, इंद्रिया और प्राण की जो चेष्टा है, उन चेष्टाओं को जो क्या करने वाली है? धारण करने वाली सात्विकता। तो ऐसी और क्या बतलाए हैं? अव्यभिचारिण्या योगेना। कैसे? व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी माने एक रस, माने परिवर्तनशील नहीं है, जो ठहरी हुई है। अव्यभिचारी माने ठहरी हुई, और व्यभिचारी माने जो चलायमान है, चपल है, चंचल है। तो ऐसा जो योगेना माने समाधिना, ऐसी जो क्या है?
ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, नित्य समाधि अनुगत जो अव्यभिचारिणी धृति है, उसके द्वारा जो मन प्राण और इंद्रियों की जो क्रिया है, चेष्टा है, उस चेष्टा के कारण से जो शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति है उसको रोकने वाली बुद्धि के ही दो भेद कर दिए, बुद्धि धृति, उसी के भेद है। तो जो शास्त्र विरुद्ध चेष्टा प्रवृत्ति है उसको जो रोकती है, उसको यहाँ पर क्या कहा है? साधृति सात्विकी हे पार्थ। वह जो धृति है वो क्या है? सात्विक धृति है, जो मन प्राण और इंद्रियों की चेष्टा को क्या करने वाली है? नियंत्रित करने वाली, धारण करने वाली है, उनको कुमार्ग में नहीं जाने दे। शास्त्र विरुद्ध मार्ग से जो उनको रोकती है, ऐसी जो अव्यभिचारिणी जो धृति है वो सात्विक धृति। राजसिक भी सुन लो आज। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा, तू माने किंतु, धर्म कामार्थान, क्या है? धर्म काम और अर्थ रूप यया धृत्या धारयते, जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम का क्या होता है? धारण होता है। धर्म पहले वाली जो धृति है, अब समझ लीजिए, जो सात्विकी धृति है, जो निश्चय धारण, वो क्या है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है। मोक्ष तो पहले वाली में हो गए, फिर कितने रह गए? धर्म अर्थ और काम, है ना? तो धर्म को, अर्थ को और काम को जो धारण करने वाली वृत्ति है धृति, वो जो अंतःकरण की धृति है, धारण शक्ति रूप वृत्ति, तो हे अर्जुना प्रसंगेना, जो क्या है? आसक्ति के द्वारा, प्रसंगेना माने संग के द्वारा, आसक्ति के द्वारा, फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा वाली, सा धृति हे पार्थ राजसी, वो जो धृति है हे पार्थ, कैसी है वो? राजसी। पहले वाली सात्विकी धृति है, क्योंकि वो मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करके, इनको क्या करके? संयमित करके, नियमन करके, और योगेन अव्यभिचारिण्या, कैसी धृति बतलाई थी? योग, समाधि योग, जो अव्यभिचारिणी धृति है, अर्थात इन सबको नियंत्रित करके जो मोक्ष मार्ग में ही मन प्राण और इंद्रियों को लगाए रहती है, वो सात्विकी धृति। और राजसी धृति क्या है? धर्म अर्थ काम, जो ये है ना, इनको जो धारण करके रखते, अर्थात बुद्धि में ये कर रहा हूँ धर्म होगा, ये कर रहा हूँ अर्थ आएगा, ये कर रहा हूँ कामना की पूर्ति। पहले वाला जो कर रहा है मन प्राण इंद्रियों के द्वारा मोक्ष के लिए, उसकी धृति क्या है? धारण। हाँ, उन सबको मन प्राण और इंद्रियों को बस में करके बैठा करके कहाँ लगा दिया है? मोक्ष मार्ग में, ज्ञान चिंतन में, परमात्म चिंतन में। निश्चय है उसका, क्या है? निश्चय माने वही धारण शक्ति, वही धृति।
क्या निश्चय है आपका? कह जी परमात्म प्राप्ति ही एकमात्र निश्चय है। तो वो धृति क्या होगी उसकी? मोक्ष, मोक्ष का साधन हो गई। और जो धारण शक्ति, भाई ये क्यों कर रहे हैं? धर्म होगा ऐसा, इससे अर्थ होगा, इससे काम की पूर्ति होगी, ऐसा जो बुद्धि में निश्चय करके धारण किया हुआ है और उसी के अनुसार जो चेष्टा होगी, तो वो क्या हुई? राजसी। तो प्रसंगे ना जो संग से के द्वारा फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा से जो युक्त है, ऐसी जो धृति है वो क्या है हे पार्थ? राजसी। और पहले वाली जो धृति है वो फल की आकांक्षा वाली नहीं है, क्योंकि परमात्म प्राप्ति या मोक्ष कोई फल तो है नहीं, वो तो अपना स्वरूप ही है, वो तो प्राप्त ही है। अप्राप्ति का भ्रम है, अज्ञान है, उसको ही दूर करना है, तो इसलिए वो फल नहीं हुआ। दूसरा फल होते हुए भी यदि फल भी माने तो भी फल नहीं है, क्योंकि वो निवृत्ति परायण है और ये प्रवृत्ति रूप है। धर्म है लेकिन ये भी क्या है? फिर भी प्रवृत्ति लक्षण है, प्रवृत्ति में लगाने वाला। तो धर्म, काम और अर्थ जिस धृति के द्वारा धारण किया जाता है और जो आसक्ति से युक्त है, फल की आकांक्षा वाली जो धृति है वो राजसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है धारण शक्ति बतला दी गई। सात्विकी जो मोक्ष को ही मन में रखा हुआ है, तो उसकी सारी चेष्टा किसके लिए है? मोक्ष। इसकी सारी चेष्टा किसके लिए है? धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए। और जो तामसी है उसको आज क्यों सुनो, उसको कल ही सुन ले कि तामसी धृति क्या है। तामसी तो क्या बस पड़े रहना, निठल्ला, बुद्धि खराब है, मलिन बुद्धि, तो ऐसी तामसी। तो तामसी तो अत्यंत नीच योनि में लेके जाने वाली, पशु योनि में। और राजसी जो है वो मध्य में रखती है, मनुष्य योनि में। और सात्विकी जो है वो क्या करती है? देवलोक आदि में लेके जाती है। और यदि अंतःकरण की विशुद्धि की बात हो तो परमात्म प्राप्ति का साधन बनती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।